Assalamualaikum student, hopefully you are doing well. I am Sabia Rani. Welcome to my channel Let's Learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर शेयर किए हैं, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह से शेयर किए हैं ताकि आपको आसानी रहे याद करने में, बिल्कुल नोट्स की तरह। और अब मैं आपके साथ उन शॉर्ट क्वेश्चंस जो के पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आंसर मैंने शेयर किए, इनके सिर्फ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक पेपर में शेयर कर रही हूँ ताकि आप आसानी से इनको पास रख सको और आपको पता चल सके कि यही शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई दफ़ा पेपर में देखने को मिले हैं और इन्हीं को आप तैयार करके अच्छे मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। शॉर्ट ये क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में से लगभग आपका 12 नंबर का पेपर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर नंबर 1 के ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो आपके जो 12 नंबर हैं वो पक्के हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नफ्सियात की जदीद तारीफ़ की वजाहत करें, यानी कि मॉडर्न जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की उसको आपने एक्सप्लेन करना है। जराइम की नफ्सियात से क्या मुराद है, ठीक है। जो आपकी क्रिमिनल साइकोलॉजी है उससे क्या मुराद है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। क्लिनिकल नफ्सियात की वजाहत करें, जो आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी है आपने उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन 2 लाइनों के अंदर देकर और थोड़ा सा उसका या मकसद लिख लें या उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद क्या है? शऊर से क्या मुराद है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। इत्तलाकी नफ्सियात से क्या मुराद है? नफ्सियात की जदीद तारीफ़ करें। अब मॉडर्न तारीफ़ जो आपकी मॉडर्न डेफिनेशन है और आपकी ये फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे जदीद तारीफ़ की वजाहत कर दी है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नफ्सियात की जदीद तारीफ़ तहरीर करें, ठीक है। मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपने ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लगभग आपका डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन कई दफ़ा मुख्तलिफ तरह से भी आपका आ सकता है। आगे नेक्स्ट क्या है? मौलियाती नफ्सियात से क्या मुराद है, ठीक है जी, यानी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है। वकूफ़ की तारीफ़ करें, ठीक है। व्हाट इज़ कोग्निशंस, ये भी मैंने आपको बताया है। तालीमी नफ्सियात से क्या मुराद है। व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नफ्सियात की जदीद तारीफ़ लिखिए। अब देखें यही नफ्सियात की जदीद तारीफ़ की वजाहत करें, नफ्सियात की जदीद तारीफ़ तहरीर करें, नफ्सियात की जदीद तारीफ़ लिखें। क्वेश्चन तो एक ही है, अंदाज़ पूछने का डिफरेंट है। तो मतलब आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया हुआ तो आपको तो क्वेश्चन में मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है, इसको वजात करने में। इसके अलावा क्या है? नफ्सियात के 4 मकासद तहरीर करें। क्लिनिकल नफ्सियात से क्या मुराद है, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तालीमी नफ्सियात से क्या मुराद है, यानी कि व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नफ्सियात की तारीफ़ बतौर इल्म के दार लिखें। अच्छा ये क्या है? जो आपकी 4 डेफिनेशन पेश की गई थी ना बारी बारी, नफ्सियात बतौर इल्म रूह, नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन, नफ्सियात बतौर इल्म शऊर और नफ्सियात बतौर इल्म के दार, इनमें से कभी कभार भी ऐसा आ सकता है आपने चारों याद करनी है, कोई भी एक बाज़ पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके पेपर में। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपने चारों डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा क्या है? नफ्सियात के मकासद मुख्तसरन तहरीर करें। जराइम की नफ्सियात तहरीर करें। अब ये क्वेश्चन आपकी जराइम की नफ्सियात से क्या मुराद है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से भी बयान किया हुआ है। जराइम की नफ्सियात तहरीर करें, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सनती नफ्सियात के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। नफ्सियात की जामिया तारीफ़ लिखें। अब आई है आपका क्वेश्चन जामिया तारीफ़ का, यानी कि कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन लिखनी है। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था जब मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर शेयर किए थे। इसके अलावा क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तालीमी नफ्सियात से क्या मुराद है, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज में भी थोड़े से आपकी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 ही क्या है। तजर्बाती नफ्सियात की वजाहत करें। माहौलियाती नफ्सियात की तारीफ़ करें। अब माहौलियाती नफ्सियात की तारीफ़ जो है पीछे भी रिपीट हो जाएगा, अब फिर से रिपीट हो रहा है। तजर्बाती नफ्सियात से क्या मुराद है, ऊपर भी है। मतलब कभी इसकी डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाएगा कि इसकी वजाहत करें, कभी कहा जाएगा कि इसकी तारीफ़ लिखें, ठीक है, कभी इसका मकसद पूछा जा रहा होगा। यानी इस अंदाज़ में आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन आंसर आपने सही तरीके से याद रखा होगा तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इसको एक्सप्लेन करने में। आगे क्या है जी? किरदार से क्या मुराद है। माहौलियाती नफ्सियात से क्या मुराद है। तालीमी नफ्सियात के कोई से 2 मकासद तहरीर करें, ठीक है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ये मैंने आपके पिछले पास पेपर में से चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। और इसके बाद ये
3-4 लॉन्ग क्वेश्चन जो हर दफ़ा रिपीट होते हैं, या क्लिनिकल और जराइम की नफ्सियात पर नोट पूछा जाता है या उस पर तफसील से बहस करें, तजुर्बाती और तालीमी नफ्सियात या नफ्सियात के मकासद। इन 3-4 ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आपका आता है, ठीक है। और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग में से आता है। बाज़ का 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं लॉन्ग में चैप्टर नंबर 1 के, और बाज़ का जो है वो 1 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब आपका 20 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आपके 20 मार्क्स जो हैं आप गेन कर सकते हो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, मेरे नोट्स को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर आपको अपनी बुक से करना है या किसी भी बुक से करना है, आपने यही क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक से सर्च कर लेने हैं, ठीक है। तो आज ये था आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, ठीक है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।